अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ सलीम आफरीदी और आप देख रहे हैं हज़रात। जी आप हजरात में मुझे भी देखते हैं। मेरा नाम काशिफ खान है। मेरे बहाने आप इनको देखते हैं बिल्कुल सही। और इनके बहाने मुझे देखते हैं। बिल्कुल। और हम दोनों मुझे बहाने देखते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कितना बहाते हैं। और नहीं, कुछ नुक्ते नीचे होते हैं, कुछ ऊपर भी होते हैं सलीम भाई। बस नुक्ते की बात है। वाह वाह वाह, महरम से मुजरिम हो गया। क्या बात है। लेकिन नुक्ता ची होना भी बड़ी बात होती है, पता है। नुक्ता लगाने से ची नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन मेरा जो बात करने का मकसद ये था कि मोबाइल में आपने कहा कि मोबाइल यादें महफूज रखने का जरिया है। बिल्कुल है, लेकिन मोबाइल के अंदर जो कैमरा है ना, दर हकीकत वो यादें महफूज रखता है। बिल्कुल सही बात है। उससे आजकल देखिए सेल्फी का ट्रेंड हो गया और तस्वीरें खींचने के, लेकिन आप कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, जो फोटोग्राफर जो होता है ना, जो वो जी वो जो पिक्चर्स बनाता है उसकी क्या ही बात। पहले हमारे फोटोग्राफर होते थे, अब फोटोग्राफर्स होते हैं। तो वैसे तो हर आदमी फोटो खींचने का माहिर हो गया, सेल्फी एक्सपर्ट, कैमरे ही आ गए। आप कुछ भी नहीं जानते हो फिर भी कैमरा खुद एक्सपर्ट है, वो आपका मुंह खुद खींच के करीब ला के फोटो बना के घर चला जाएगा। लेकिन सलीम भाई होता ही है कि उस कैमरे को यूज़ करना और वो एंगल को कैप्चर करना जो होता है ना, दरअसल वो बड़ा कमाल की फोटो बात समझते हैं, ये फोटो खींच गया, ये आ गया, ठीक है, लेकिन उसके पिक्सल, उसका डिजाइन, उसका कहाँ पैदा हुआ, क्या हुआ, किसके हाथ का है, और कौन सा एंगल किस बंदे का कैसे सही नजर आएगा, और क्या ज़रूरत है, और किस रिसाले को, किस मैगजीन को, और किस मॉडल को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब जानता है फोटो। बिल्कुल। और ये अच्छा काम करने वाले बहुत कम है पाकिस्तान में। एक आध तो है ना। अरे ऐसे वैसे, और वो जो है वो आज हमारे शो पे हैं। नहीं तो जबरदस्त बुलाओ ताकि हम भी अपने फोटो खिंचा कर हम भी हीरो में शामिल हो जाएं। जी, तो आइए मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान की उस शख्सियत से कि कहते हैं जिसको कैमरे का इस्तेमाल जो है वो उसके बाएं हाथ का खेल है, और जितने भी स्टार्स हैं ना वो सिर्फ उसके, वो क्या कहते हैं कि उसकी एक क्लिक के मोहताज है। और वो जो कैमरा इस्तेमाल करते हैं उसका लेंस उनकी अपनी आंख में भी मौजूद होता है। क्या बात है जी, जौहर शनास। और वो आंख रखने वाली वो शख्सियत जो कैमरे की आंख के पीछे होती है, और कैमरे को वो कहते हैं जिस तरह आप अच्छी से अच्छी नई से नई कार ड्राइव करने के माहिर होते हैं, इसी तरह जब नए मॉडल्स आते हैं तो उनको ब्रांड एम्बेसडर भी तो है। जी ब्रांड एम्बेसडर है निकॉन के, और दुनिया में से सिर्फ 32 लोग सिलेक्ट किए उन्होंने, उनमें से हमारे ये पाकिस्तानी शख्सियत। आइए मिलवाते हैं आपको टप्पू जवेरी से। टप्पू जवेरी। जी, तो आपको वालेकुम अस्सलाम। हम अपने इस शो में खुश आमदीद कहते हैं, और हमें लगा कोई ऐसी भारी भरकम शख्सियत और बस वो आकर वो कहते हैं ना तहस नहस कर दे, लेकिन आप तो बड़ी हम्बल सी शख्सियत है भाई। जैसे हूँ वैसे ही हूँ। क्या पर्सनैलिटी आपकी जी, क्या पर्सनैलिटी है, खूबसूरती है, आप तो बिल्कुल खुद मॉडल है भाई। अच्छा, अरे यही तो बोल रहा हूँ, वो मॉडल्स वाली सारी क्वालिटीज़ है। कान में बुंदा भी पहना हुआ है। भाई देखिए, बात ये है कि मेरा ये ख्याल है, जो आप देखें ना कैमरे की आंख होती है जी, एक उसके पीछे भी आंख होती है, एक माँ की आंख होती है जो बच्चे पे नजर रखती है, कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा, कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल वो वाली आंख होती है कि देखो शेर की निगाह से और खिलाओ सोने का निवाला, वो वाली आंख। तो सोना, हीरे जवाहरात, जी, इससे कुछ आपको कुछ यादें नहीं है? वो मेरा काम है, उसमें क्या फैमिली बिजनेस। बिल्कुल फैमिली बिजनेस। तो आप बॉर्न ज्वेलर हैं? जवेरी जो नाम है वो आता ही जौहरी से है। जी। और कोई 400 साल पुराने ज्वेलर हैं जवेरी पाकिस्तान के। आई थिंक सबसे पुराने ज्वेलर तो हमें। क्या बात है। तो ये जवेरी अब्बासी है, वो भी जवेरी है? नहीं, वो जवेरी है, वो अलग नाम है, होगी कुछ मालूम कुछ पता नहीं है भाई। लेकिन जो उन्होंने अपनी, आप ये देखिए, आप इस चीज़ पे गौर करें कि 400 ईयर्स से इनका जो पूरा ख़ानदान है वो इस शोबे से वाबस्ता है। उनमें से एक बच्चा जो है वो इस तरफ चला गया। नहीं, चला नहीं गया। अच्छा। दुकान तो अभी भी मैं चलाता हूँ। अच्छा, जी, जेवर बनाता हूँ, दुकान चलाता हूँ, बट फोटोग्राफी वो काम भी नहीं छोड़ा, ये अपनी जगह। बिल्कुल। तो शौक क्या है, ये है या शौक दोनों हैं, दोनों क्रिएटिव फील्ड हैं, और दोनों में आप
कुछ अगर बनाना चाहें तो फौरी तौर पे आपको नज़र आता है। जेवर में थोड़ा टाइम लेता है, तस्वीर आजकल डिजिटल की वजह से इमीडिएटली नज़र आ जाती है। मज़ीद अच्छी होगी। पहले कितने मुश्किल होता था, तस्वीर एक तो बनवाना ही नहीं आता था आदमियों को, है पूरी ज़िंदगी में 2-3 ही तस्वीर बनवाई होती है पिछले दौर वाले लोगों ने, और उनको बनाने नहीं आती थी। वो एकदम डांट के रखता था फोटोग्राफर, वो कपड़ा पड़ा होता कैमरे में हाथ डाल के तस्वीर नहीं, ऐसा लगता है कलेजा खींच के लेकर आ रहा है। लेकिन सलीम भाई वो भी दौर था, मतलब बज़ाहिर तो ये फनी थिंग लग रहा है आपको, वो भी काम क्या काम होता होगा आप सोचो। वाह वाह वाह, वो ज़माना मैंने देखा तस्वीर में देखा है। बिल्कुल। तो कैमरा क्या अलग ही चीज़। कैमरे की खूबसूरती है या आपकी हाथ की सफाई है? दोनों होता है। कैमरे के अगर कैमरे की टेक्नोलॉजी होती है, और जैसे अगर आप घास काट रहे हैं, सही तरीके से काट सकते हैं, बुरे तरीके से काट सकते हैं। आपकी मशीन के हमारे वो नहीं है, मतलब वो है कि अगर अच्छी मशीन तो अच्छा काम करेगी, भाई ये वही बट बात अगर है ना, आप टेढ़ी लाइनें बनाते हैं तो आप पकाने खड़े हो किसी दिन और किसी एक्सपर्ट से पकवा लें तो सब चीज़ें वही इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन रिजल्ट जो आ रहा है आई थिंक वो ज़रा ज़्यादा मायने रखता है। या बावर्ची वाली मिसाल दी है। माशाल्लाह। तुम मुझे काशिफ, तुमने भी कोई कैमरा रखा हुआ है? हाँ, कुछ इस तरह के छोटे मोटे होते ना, हर इंसान को शौक होता क्या रखा था? तो मैंने भी वो निकॉन का कैमरामैन को रखा था। 380 आई थिंक, DSLR का बड़ा था। वो जो DSLR ही होता है वो। आजकल डिजिटल का आ गया ना, तो डी आ गया वो डिजिटल। क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर है, और आपको पता है कि जब कोई कंपनी जो है नई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो आई थिंक उनका कोई ट्रेनिंग सेशन भी करते हैं या बिल्कुल। क्या था कि उन्होंने दुनिया से 32 फोटोग्राफर को जमा किया था, उनको वो तो पाकिस्तान से आप एक ही थे? मैं पाकिस्तान से आया था। हिंदुस्तान से कितने थे? हिंदुस्तान से 2 थे जी। है भी 2। और फिर साउथ अमेरिका से भी थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, कुवैत से एक था। हमें वहाँ टोक्यो लेके गए। तो सब समझ रहे हो गोरा आ गया, गोरे भी आपको गोरा समझते होंगे? नहीं, गोरे हैं। मुझे क्या समझेंगे, अपना समझेंगे। बट हम टोक्यो गए, और टोक्यो में हमें वो फैक्ट्री दिखाई, उन्होंने कैमरा दिलाया। फिर उसके अलावा हमें उधर रोज़ शूट किए, कोई 3 शूट किए रोज़, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था। टेस्टिंग आपकी थी या कैमरे की थी जो आपने? दोनों थी, दोनों की, बिकॉज अब हम जितने भी थे सीनियर फोटोग्राफर्स आए थे, तो सीनियर फोटोग्राफर्स के छोटे होते हैं, और हमें अकेले लेके गए हैं, हमारे छोटे नहीं आए। तो एक बस में बैठे थे, तो एक ऑस्ट्रेलियन वाले ने मुझे बोला कि भाई मैंने कुछ सालों से अपनी लाइटिंग नहीं की है। तो मैंने बोला नहीं, हमने भी नहीं सब भाई। तो ये क्या हुआ कि भाई बंदगी हुई, तो उन्होंने मैं जब उनका शूट हो रहा था तो मैं लाइट रिफ्लेक्टर पकड़ रहा था, और ऐसे सब कर रहे थे। तो बस बहुत अच्छा लगा। मतलब बाहमी इश्तराक से काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बोला हम तो पाकिस्तान में सारे काम खुद ही करते हैं। मैं तो बेचारा, मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, बट फिर भी बाकियों के पास असिस्टेंट है। तो लाइटिंग का भी रोल होता है क्या जी? फोटो में लाइटिंग ही के तो काम होता है सारा। नहीं, लाइटिंग तो सारा, फोटोग्राफी सिर्फ लाइटिंग का काम है और कुछ नहीं है। कभी ऐसा होता होगा बहुत अहम शूट चल रही हो, लाइट चली गई? बिल्कुल, बहुत बार हुआ है। ये हम पाकिस्तान के हैं। आदि आपको टाइमिंग पता होगी लाइट? एक बार मैं फरीदा खानम का शूट कर रहा था। वाह, अच्छा। और वो लाहौर में थे उनके घर में, और मैंने सारी अपनी लाइटें सेट कर ली। और फिर क्या हुआ कि वो लोड शेडिंग, जिंदाबाद, लोड शेडिंग हो गई, तो हमारा सब काम रुक गया। तो उनका बहुत पुराना खूबसूरत सा पुराना मकान है, जिसके बाद बड़ा एक जंगल टाइप का कोई बगीचा है, जिसमें वो मैंने उनको बोला कि चलें बाहर चलते हैं, तो बगीचे में फिर उनका शूट हुआ। वो लाइट के बाद इतने पसीने वसीने और ये वो मेकअप सारा उतर गया होगा। फरीदा खानम, फरीद खालू नहीं, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। जो जिस लेवल पे आपने जाके काम किया, जी, उस लेवल की लोग ख्वाहिश करते हैं। वाह। अब आप देखिए ना, फरीदा खानम जी का आप शूट कर रहे हैं, बहुत से लोग जो उनके फैंस हैं, जो कहते हैं डाई क्लास है। मैं भी उनका फ़ैन। क्या बात। बल्कि शूट के दरमियान मैंने उनसे बोला, उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आप बस ये गाना गा, मैं तस्वीरें ले लूँगा। आप गाते रहे? वो गाती नहीं, शाम भी हो गया। उसने फिर उन्होंने यही बोला कि आपका कैसा कैमरा है, ये तो अंधेरा है, आपने जैसे कैमरे में फिल्म बहुत पहले ख़त्म हो गई, आपका गाना सुना। गाना सुन रहा, ज़बरदस्त। तो कितने साल गुजारे फील्ड में?
फोटोग्राफी तो मैंने 9 साल की उम्र में शुरू की थी माशाल्लाह। और बस मैं अभी थोड़ा जवान हूँ तो शायद बहुत नहीं, आप सारे हैं लोग हैं। जवान, आप 90 साल तक जवान रहेंगे जो आपके पास नहीं। ये बताइए टर्किश ड्रामों में काम कब छोड़ा आपने? मैंने सन 1947 में छोड़ा था। अच्छा, इन्होंने 47 में छोड़ा। बहुत लंबी छोड़ी। चलिए ब्रेक लेते हैं। हाँ, ब्रेक पे जाते हैं और फिर उसके बाद हम इनसे इनके शोबे से रिलेटेड प्लस ये कि शोबिज़ के दोस्तों में, लड़कियों में, ख़वातीन में भी ये बड़े ख़ासे मकबूल रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं हाल अहवाल की शूट करते वक्त आपको ख़ुद को कितने पसीने आते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए। लड़कियाँ तो बड़ी मरती होंगी आप तो। यही सुनो ना, हैं? क्या करें, लाशों पे चलना पड़ता है। किसी को आई लव यू का अपनी माँ को बहुत बार किया है। क्या बात है। ये माँ बहनों पे आ जाते हैं जो लोग, जब भी ज़ाती किरदार की बात होती है ना। वेलकम बैक इन हजरात। और टप्पू जवेरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और क्या पर्सनैलिटी है और क्या तुर्किश ड्रामे हमें याद आ रहे हैं और उसका कोई कैरेक्टर लग रहा है। भाई आपकी भी ऐसे एंगल से फोटोग्राफी करेंगे कि आप किसी को यकीन नहीं आएगा कि आप पाकिस्तानी हैं। आप बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। आप मशकूर और ममनून हो जाएंगे इनके। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वैसे ही हम आपकी महफिल में बैठ के दो चांद चमक रहे हैं, वाह वाह। है ना। दो चांद चमक रहे हैं, आपके ऊपर भी वो रिफ्लेक्शन आ रही है। सूरज की तो हालांकि आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है मेरे ख्याल है। क्या ख्याल है ना? नहीं तो ऐसा हुआ, लड़कियां तो बड़ी मरती होंगी आप तो। यही सुनो ना, हैं? क्या करें, लाशों पे चलना पड़ता है। क्या है? कह रहे लाशों पे चलना पड़ता है। वाह वाह तो ये जाति का है जो इतनी मर जाती है। वाह। कोई डंपिंग एरिया है इनका कुछ? मशहूर हो जाती हैं, बड़े बड़े मॉडल बन कितनी जाते दोस्त होगी आपकी कुल मिला के? हैं। बोले तो कैलकुलेटर 4-5 दोस्त हैं छोटे। अच्छा, circle। शादी? शादी नहीं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे नहीं करी। इमरान खान भी नहीं कर रहा, जरूरत क्या है? सही बात है। नहीं उन्होंने कहा 4-5 दोस्त हैं। अब तो कर भी नहीं सकता। यूँ कह रहे 4-5 दोस्त हैं। हाँ 4-5 कम है, हैं? 4-5 तो होने लेकिन चाहिए। आप देखिए ना, हो सकता है कि इतनी चूजी हो वो किसी को 4-5 हज़ार में से। किसी को आई लव यू का है। अपनी माँ को बहुत बार किया है। क्या बात है। ये माँ बहनों पे आ जाते हैं जो लोग, जब भी ज़ाती किरदार की बात होती है ना, घर वाले शामिल। ठीक है, देखिए हकीकत ये है कि जो लव माँ के साथ होता है ना, उसकी यार बात ही इसमें तो अलग है। कहने की जरूरत नहीं, माँ को क्या जरूरत है आई लव यू कहने की? माँ तो माँ है बस। हर भाई हो सकता है कभी बच्चे को जरूरत हो किसी काम की, तो बच्चा कहता है ना भाई, नखरे वखरे दिखा देता खत वत है। लिखना, खत वत का दौर नहीं है। तो आजकल तो बच्चा अच्छा हो गया, अरे व्हाट्सएप खत का कर दे दौर तो आदमी। है। खत का तो दौर है अभी भी। ये खत का दौर है, जरा खत बना देना। नहीं वो तो वो वाला है ना, वो जो लिख के आप बातें करते एक ही हैं, चीज़ होती चैट है। करते हैं। मैसेजेस तो नहीं। बहरहाल मकसद, लड़कियों ने कितनों ने अब तक आई लव यू कह दिया होगा आपको? ये नहीं, ये मैंने गिनती नहीं की। गिनती नहीं की। नहीं कह रहे उस तरफ ध्यान ही नहीं, कि इनका आई लव यू वाला कान खराब है। अच्छा, कोई कहता भी है तो उनको लगता है जी सुनिए भाई, लगता है। ओ कहता है तो कहने दो। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स सेगमेंट है चलें जना। और मैं अच्छा ये फिल इन दी ब्लैंक्स कहते हैं, मैं कहता हूँ फिल इन दी डैश। ओके, फिल इन द। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में डैश की कितनी वैल्यू है, सही बोल रहे हैं। बेहद ज़्यादा है। ठीक है जी, आइए। एक अच्छे फोटोग्राफर को डैश होना पड़ता है। ये आपने जवाब खुद दे दिया ना, डैश। डैश की क्वालिटीज तो बताओ ना। नहीं वो अच्छे हो रहे हैं, रैश भी होना पड़ता है, पता है। जब कोई बिल्कुल एक्सप्रेशंस ना आ रहे हो तो वो कह सकता है, वो तो तैश नैश होता है। अच्छा जी, डैश की हर वक्त तलब रहती है। मुझे नहीं समझ आया तो मैं नहीं जवाब दूंगा। अच्छा हाँ, नहीं आप नहीं आया तो मत दीजिएगा, सही है, सही है। पास कर दीजिए। पास कर। इसको पास कर दिया। पास कर। मैंने कहा आई थिंक क्रिएटिविटी की रहती है। चलें। ठीक है, या फिर जब पास करे ना तो वही जरूरत है। अच्छा समझदार को इशारा कर रही थी। डैश की फोटो बहुत अच्छी आती है। आसमान की। वाह वाह। अच्छा ये क्या मसला है हमारे यहाँ? आसमान में बिल्कुल आगे पीछे बादल बादल, बार बार कोई फोटो खींचे। आप भी ब्राइट हैं, आसमान भी ब्राइट है। नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत खूबसूरत आसमान होता है, बट टाइम पे होता है कि आप अगर दोपहर के टाइम में लेंगे तो हेज हो जाती है, तो फ़ायदा नहीं होता। शाम के टाइम में लें तो ये वाली बातें तो सीखने की, क्योंकि ये उन्होंने पढ़ा है, पता है।
अच्छा नहीं, हमारे जो फ़ज़ा आलूदा है उसकी वजह से शफाफ नहीं होता। हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो हमारे ये जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, इनके अंदर थोड़ा ज़्यादा है। 42nd स्ट्रीट कितनी दफ़ा गए? बहुत फोटो भी बहुत बनाया हुआ है। क्या बनाए वो जगह तो ऐसी है ना, टाइम स्क्वायर पे आप जाएं और फिर बिल्कुल। लोग आते हैं वहाँ फ़ोटो बनाने के लिए। ताजमहल गए? ताजमहल गए हूँ। अच्छा, इंडिया भी गए? जी जी। हाँ भाई, आप फन की कोई शरत कहाँ होती है? मॉडल लेके गए थे या ताजमहल की अकेले? ताजमहल के साथ मॉडल भी लेके गए थे, इंडियन मॉडल थे, और आई थिंक सुमित वर्मा इंडियन डिज़ाइनर था, उनके साथ अच्छा। ताजमहल के तो कोई जगह जाने की ख्वाहिश है कि यार उधर की फ़ोटो ज़रूर बनानी है? बहुत सारी जगह हैं। साउथ अमेरिका नहीं देखा अभी तक, तो वो मैं जाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। जो नहीं देखा। ब्राज़ील जाना है। ब्राज़ील? जी जी। क्या बात है जी, ब्राज़ील तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। चलिए जी, फिल्म की डैश की बारी है। काम के वक्त डैश नहीं करता सोता नहीं हूँ। हाँ, और डैश के वक्त काम नहीं करता। जवाब तो सोने के वक्त काम नहीं करता। क्या बात है। डैश अगर देख लूँ तो दिन अच्छा गुजरता है। बहुत सारे डैश मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव? जी, पॉजिटिव। ठीक है। डैश के लिए किसी से भी लड़ सकता हूँ। क्रिएटिविटी के अपनी ओपिनियन के लिए सबसे लड़ सकता हूँ। वाह, ज़ाहिर है जज तो औरों, देखिए कैसी अजीब सी बात है कि क्रिएटिविटी आपकी है जी। डिसीजन आपका, जज औरों ने करना है। हाँ, कैसा लगता नहीं होगा कि कमेंट्स तरह तरह के आ रहे हैं, हालांकि आपके नज़दीक वो तो आपने 100% डाल दिया। फेसबुक इंस्टाग्राम पे यही तो होता है कि किसी ने अपना, जब आप कुछ भी करें क्रिएटिव है तो आपने उसको एक बार आपके पास है तो वो तो है ही आपका, बिल्कुल सही। बट जब आप उसको पब्लिक को दिखाते हैं तो फिर आपका नहीं होता, फिर दुनिया का है। तो अब दुनिया के कमेंट्स जो है ना वो आपको हौसला देते हैं या आपको नीचे बताते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहना पड़ता है अपने खुद को। असल में होता ही है कि जिस तरह आपने देखा उस तरह लोग पता नहीं देख पा रहे नहीं पा रहे। डैश की वजह से बहुत देर तक काम करना पड़ता है। हाय स्लो मेकअप आर्टिस्ट, यही जवाब दूंगा मैं। बैटरी घंटे लगा देती है हवा से। अच्छा, डैश के बाद मूड खराब हो जाता है? मेरा मूड खराब नहीं होता। हाँ, लग रहा है वैसे, कभी होता भी नहीं होगा। मैं बहुत टेम्परेट इंसान। वैसे किसी से गुस्सा भी आता होगा, आप कहते होंगे जी मुझे आप पे गुस्सा है? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता। नहीं, चलिए। अगर आता है तो चीज़ें उड़ती हैं, बट वाह वाह, आपको गुस्सा है, क्या जरूरत है? दिन भर डैश ना मिले तो गुस्सा आता है? दिन भर डैश ना मिले तो गुस्सा आता है? मुझे तो आता ही नहीं गुस्सा। तो मुझे चाय तो चाय आते ना नहीं तो मिले। डैश मिले ना मिले। आई थिंक अगर वैसे अब तक अगर कितने सुबह डैश के मिले? टाइम कॉफ़ी ना मिल जाए तो फिर शायद कुछ थोड़ा गड़बड़ बहुत हो आए। सकती है, बट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा से बहुत हो सकता है। गुड। डैश की वजह से दुनिया छोड़ सकता है। आर्ट की वजह से। आर्ट के लिए आर्ट जिंदगी है। अच्छा, एक थोड़ा सा टिपिकल सा डैश है, तो बी पॉजिटिव प्लीज। ठीक है, कहते हैं कि दोस्त वो नहीं है जो जरूरत के वक्त डैश दिखा दे। दोस्त नहीं, मुझे सिखाया गया है कि एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम समवन एंड दे विल नेवर डिसअपॉइंट। क्या बात वाह है। वाह वाह, फायदा ना क्या किसी है? से तवक्का रखो कुछ ना ना करो। दिल पे लगेगी। रात सोने से पहले डैश करता हूँ। रात सोने से पहले मैं अपना नमाज पढ़ के फिर सो जाता हूँ। क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नूर नमाज का है। हम समझे नहीं, ये झूठ, ये सॉरी, ये नूर सच का भी है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि सच का नूर, देखिए जो ठहराव है ना शख्सियत में, ये पॉजिटिविटी की वजह से है। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, और अगला सेगमेंट जो है, यकीनन ये सेगमेंट तो इन्होंने पास कर लिया, लेकिन जिस कदर सादगी इनमें है वाह वाह। और हुस्न ही हुस्न है, अंदर भी बाहर भी, देखने सामने वाले में भी हुस्न देखते हैं आप, तो कितना नूर है आप में भरा ये हुआ। पॉजिटिविटी है। क्या होता है कि क्रिएटिविटी और साथ में पॉजिटिविटी हो तो फिर इंसान की मामला जिंदगी दो बढ़ चंद हो जाती जाता है। वाह वाह वाह। है ना, शेर पे सवा शेर हो जाता चुपड़ी और दो वाला हिसाब होता है। काशिफ की इन्हीं मिसालों के साथ हम चलते हैं ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद आएंगे तो जो अगला सेगमेंट होगा उसमें ये क्या सदमात सहते हैं, सादे से आदमी है, यकीनन वो देखने से ताल्लुक़ रखता होगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए हजरात। सर, अभी आपको हमने फंसाना है। वैसे जितनी कदर ये खूबसूरत है, पप्पू जवेरी है। थोड़ा सा लड़कपन में चले जाए तो कितना क्या होता होगा उस जमाने में। आंटियाँ तो नहीं छोड़ते होंगे इनके।
जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ है टप्पू जवेरी, दी वन एंड ओनली टप्पू जवेरी। वाह सर, अभी आपको हमने फंसाना है। वैसे जितनी कदर ये खूबसूरत है, पप्पू जवेरी होना। नहीं वैसे आप सोचें कि ग्रेस कितना है शख्सियत में, यही अगर आप थोड़ा सा लड़कपन में चले जाएं तो कितना क्या होता होगा उस ज़माने में। इसको तो एक्टिंग के बहुत ऑफर मिले हैं मुझे। हाँ मैंने मुझे राह चलते हुए भी मिल जाते होंगे कि आप तो नहीं जब आंटियाँ तो नहीं छोड़ती होंगी इनको। तो इंडिया भी गया, इंडिया में मुझे जैकी श्रॉफ ने ऑफर की थी, उनकी कोई मूवी बन रही थी उस पर पता नहीं मुझसे नहीं होगी। एक्टिंग करनी पड़े तो एक्टिंग करनी पड़े तो फिर करनी पड़ेगी। अच्छा पता है मेरे साथ भी हुआ, हम जब मुंबई गए ज़ाहिर वहाँ शोज़ वगैरह किए हमने, तो वो जो लोकल लोग होते थे ना वहाँ पर, तो मुझे कहते यार आप तो फॉरेनर लगते हैं शक्ल से। तो मैंने कहा मैं हुई फॉरेनर पाकिस्तान से। ये तो है। लोकल तो नहीं हूँ। तो आपको तो और कॉर्नर में लगा के बढ़ के ऑफर आती होगी। ये हमारा सेगमेंट है फिल इन द कान। हैं? फिर तक ओके डैश कान फिल इन देयर। पता नहीं भाई, ये तो अपनी तरफ से कुछ भी बना लेते हैं भाई। तो इसमें तो ये हमने माइंड सेगमेंट है बेसिकली। तो वो जो हमारा सिंक है उसको आपने गेस करना है, ओके ठीक है। और वर्ड्स बड़े रेगुलर से होंगे, आपको वो नली निहारी भी हो सकती है। हो सकते हैं हम आपसे पूछें भाई बचपन कहाँ 9 गुजरा लखा कराची किस एरिया में? कराची में भी तो हिल पार्क हेल्प हिल पार्क। जी अरे हिल पार्क में बंदा जाए तो हिलते ही रहता है ऊपर। जी जी बिल्कुल। और कुछ तो उसके एनवायरनमेंट से पहले हिले हुए होते हैं लोग। थैंक यू। जी हवा भी बहुत चलती है वहाँ तो। जी जी अरे ज़बरदस्त। 9 लखा हार। 9 लखा अरे हार। हार हाँ। गुड। यार तुमने तो उनसे शोबे से रिलेटेड पूछ नहीं ये लिया। तो जरूरी है ना भाई, जो जिस फील्ड में हो वही बंदा पूछे ना। नहीं तो वो तो पहचान लेगा। अब मेरी तरह पूछो। पूछे झाड़ू का तिनका। हैं? आलू का कुछ, आलू का। झाड़ू का तिनका। झाड़ू का तिनका। वाह तौबा है। यार ये क्या हुआ भाई? अरे भाई ये हैं? फेस पहचानते हैं और मेरी बारी है। पेट्रोल पंप। मैंगो कुछ, नहीं, पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप। मैंगो का कुछ था हाँ, इधर। मैंगो का पल्प नहीं है। का पंप। पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप। पंप तो ठीक है, पेट्रोल पेट्रोल पंप किस चीज़ का होता है? पेट्रोल पंप। ये मुझे नहीं आया। जला हुआ पकौड़ा। हैं? जला हुआ पकौड़ा। छिलावा, चला जला हुआ। सेलावा, हाँ जला हुआ जला हुआ पकौड़ा। पकोड़ा तो मैं समझ गया, उससे आगे नहीं समझ, पहले नहीं समझ आया। जला हुआ ठीक है। तला हुआ समझ लिया, पकौड़ा तला हुआ, जला हुआ। ठीक है ठीक है। अब ये गेम खत्म हो गया। नहीं नहीं अभी है 2 बाकी। मैं पूछूं? हैं? सरसों का तेल। सरसों का तेल। सरसों का तिल। तेल। वाह, तेल। जबरदस्त जबरदस्त सही था। जबरदस्त। तेल हाँ सही है। तेल। तेल चोट पट्टी। हैं? दूध पत्ती। चोट चोट पट्टी। चोट पट्टी। ये क्या था चोट पट्टी? चोट पट्टी लगा दे ना बैंडी। नहीं नहीं वो तो वो होती है चोट सज्जी होती है, आंबा हल्दी चोट नहीं सज्जी। नहीं वो जो आता है ना हल्के हल्के जख्म में चोट पट्टी लगा दे। हाँ चलो कुछ और कर ले, वो तो बहुत ही देसी लुक हो गया। बिल्कुल देसी करके हाँ पूछा। कुछ और एक और हैं? एक और बाम। है। बाम तो समझ में आ जाएगा। बाम। पाम। हाँ बाम, बाम। बाम। Good, बाम। good, good। आयोडेक्स। हाँ तो ये तो ब्रांड का नेम। अच्छा जी मेरी बारी है। अच्छा, मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। पत्थर। मटन बिरयानी। बिरयानी। मटन बिरयानी तो समझ आ गया, उससे मटन। पहले मटन। मटर। मटन। 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 चलो लाइट स्टैंड। है? इनके शोबे से मुताल्लिक है ना। लाइट स्टैंड। ये बहरों का खेल है, अब ये आप ही सुने। तौबा है, तौबा है। जगह लाइट स्टैंड। चलिए जी भाई ज़बरदस्त।
ये आपने अच्छा खासा बूझ लिया आप। नहीं प्रॉपर आए आप, ऐसा इतना अच्छा नहीं आता कोई। कभी ऐसा हुआ खाली होठों की पिकली हो? नहीं कोई लिपस्टिक वगैरह के लिए भी कोई ब्रांड के लिए कुछ क्लिक मेरा किया हो? लिपस्टिक ब्रांड का नहीं नहीं है किया। कोई लिपस्टिक। इंसान के चेहरे की खूबसूरती जी। कौन सा जिस्म का ये चेहरे का हिस्सा है उससे खूबसूरती नुमायाँ होती है अगर वो नहीं, बेस्ट हर इंसान का अपना अपनी होती है फीचर। वाह। किसी की आंखें अच्छी हैं, किसी के नाक अच्छा होता है, किसी के होठ, कभी तीनों अच्छे हैं तो फिर तो सोने पे मॉडल सुहागा बन जाते है। हैं। मतलब पूरी बॉडी में से कोई भी चीज़ अच्छी हो सकती है। चलिए फिर तो वो टप्पू बन जाते हैं। क्या बात है। ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आके फिर हमारा जो आखिरी लास्ट सेगमेंट सेगमेंट है। जी जी। और उसमें हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसे तीखे से सवालात किए जाएं जिससे मिजाह का आंसर पैदा हो। क्या बात है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए हजरात। ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताएं जो आपके बेडरूम में ज़रूरी हो। पानी। वाह। पानी। ये नहाने वाला या पीने वाला? पीने वाला। अच्छा पीने वाला। एक टीवी भी होना चाहिए। टीवी? हाँ। बेडरूम में टीवी और रिमोट कॉम्बिनेशन। या टीवी की जगह बीवी रख लो, बहुत ज़्यादा। आप बोलें तो टीवी बीवी दोनों साथ आ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। टप्पू जवेरी हमारे साथ हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर और इसमें पहला सवाल यह है कि आप प्रोग्राम में एक जज के तौर पे भी काम कर चुके हैं। अगर आपको इन लोगों को प्रोग्राम जज में करना जज थे हो आप? हाँ। तो क्या खुसूसियात होंगी अगर इन लोगों को जज करना हो? बिलावल भुट्टो बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा बच्चा है। गुड। वीना मलिक बहुत अच्छी बच्ची है। आपने कह दिया मान जाऊंगा। ताहिर शाह भी बहुत ही अच्छा होगा। कौन? ताहिर शाह। ताहिर शाह गाने वाला जो है, आई टू आई वाला। बड़ा ज़बरदस्त उसका आवाज़, कितनी मज़े की है। वाह वाह। और उसके वीडियो उससे भी ज़बरदस्त है। हाँ उसने अच्छा वैसे ताहिर शाह का वीडियो बनाए कुछ म्यूजिक वीडियोस की तरफ रुझान है? नहीं। वीडियोज की तरफ है ही नहीं। नहीं मूड नहीं था। कभी Offer कोई पूछे तो अभी तक किसी ने पूछा था बहुत पहले, बट वरना नहीं। अच्छा कोई अच्छा आप इतना अच्छा आप समझ लें कि कैमरा आपके हाथों में आकर होता है ना, जिस तरह महबूबा महबूब के हाथ में आकर पिघल जाती है, तो कैमरा भी जो है वो आपके इशारों पे चलता होगा और आपने उसको जिस तरह जो एंगल उससे कर। तो कभी ऐसा नहीं हुआ फिल्म बनाऊं, कोई ड्रामा बनाऊं, कुछ ऐसा? कभी कभी होता है मूड, बट मेरी लाइफ में अगर आपको बताया ना कि इतने ज़्यादा काम है कि आप भाई मैं पेशा भी शामिल है उसमें ये अच्छा निकालने के रेडियो लिए शो भी करते हैं पता है? है। हाँ रेडियो पे क्यों करते हैं, टीवी पे क्यों नहीं कोशिश की? टीवी पे किया तो था वो, एक मैंने आपको बताया वो एक वो ट्रैवल शो जो किया था। उसके अलावा ये जजिंग का भी आपने कहा तो वो भी किया वो भी है। किया। तो वो सब सॉरी मैं सवाल वापस लेता हूँ और अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताएं जो आपके बेडरूम में ज़रूरी है। पानी। वाह। पानी। ये नहाने वाला या पीने वाला? पीने वाला। अच्छा पीने वाला। वो है। और भी कोई पानी होता है? नहीं पानी कई तरह होता है, नहाने वाला, पीने वाला, धोने वाला, बहाने वाला। अच्छा अब आप पूछें ये कहाँ कहाँ डालने होता है? वाला कमरे में वो तो गिर जाए तो फिर पानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक टीवी भी होना चाहिए। टीवी? बेडरूम में टीवी और रिमोट कॉम्बिनेशन। या टीवी की जगह बीवी रख लो, बहुत ज़्यादा। आप बोलें तो टीवी बीवी दोनों साथ आ जाएंगे। हाँ 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 वाह। और बिस्तर। बिस्तर बस बिस्तर, टीवी और पानी। अच्छा वैसे ये जितने भी जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लोग होते हैं ये पानी ज़्यादा पीते हैं। नहीं पानी सबसे बेहतर चीज़ है आपके लिए। अगर आपको जब मैं अपने जितने भी मॉडल्स होते हैं उनकी स्किन ख़राब हो जाती है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप एक उठते ही आप 4 गिलास पानी पिएं वाह। और दिन भर पानी पिएं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। सोने और से पहले हकीकत 4 ये है। गिलास पी ले तो सोने के दौरान 4 ही दफ़ा उठना पड़ेगा। नहीं वो तो सही, सोने से यानी उठने की बात की बात हो रही है, यानी जिसको निहार मुंह कहते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही। और वो जो आपकी जितनी भी वो क्या कहते हैं वो टॉक्सिन्स खारिज हो जाते हैं वो। बिल्कुल सही। अच्छा कोई ऐसा काम जो आपको बहुत मुश्किल लगा लेकिन करना पड़ा? ये शो। वाह वाह मगर वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त। और ये अब तो तकरीबन कंप्लीट नहीं पता ये
परफेक्ट टाइमिंग के साथ जवाब आया ये जो हमारा कहकहा गुंजा, हालांकि ये हमें बुरा लगने वाली बात है, लेकिन हमें जो मज़ा आया हमारा वो शो है और जो हमारा अपना बैकग्राउंड है और जो जिस शो से हम ताल्लुक़ रखते हैं, लोगों को मुश्किल ही लगता है, लेकिन बहुत आसानी से ये सारा मरहला तय कर जाते हैं। जिस तरह आप 90% तो कर चुके हैं, आखिरी 10% है। वो कह रहे शार्क के साथ वो डाइविंग कर चुके हैं, आप सोचें तो हम क्या चीज़ है। ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत चेहरा किसका है? शोबिज़ इंडस्ट्री हमारी थोड़ी डाइवर्स हो गई, टीवी का सेक्शन है और फिर फिल्म में बाय फार रीमा और मीरा दोनों इतनी हसीन है अभी भी, जी बिल्कुल अभी तक। और टीवी वाले जो एक्टर्स बड़े हैं उनमें मावरा बहुत प्यारी हैं, और एक हीरा के साथ मैंने काम किया, वो भी बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त। और रेडियो में मैं ही हसीन रेडियो में हसीन हो या ना हसीन हो फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन चड्डा पहन के करना हो या ये बड़ी ज़बरदस्त कमाल करती है। अच्छा, अगर आपको एक आइलैंड पर मीरा के साथ 1 महीना गुजारना पड़े तो क्या करेंगे? बहुत मजा आएंगे, मज़ा आएगा, बहुत मजा आएगा। जिस तरह मीरा आपका इंटरव्यू कर रही थी एक बार। नहीं, मीरा जो है ना इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं तो बेहतर है, बट पंजाबी उर्दू में तो मेरी टांग तोड़ देंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं 3 नाम आपसे पूछूंगा, इनमें सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक कौन है, ये ज़रा बता दीजिएगा प्लीज़। रीमा, माहिरा खान या फिर साहिल लोधी? अच्छा, माहिरा फोटोजेनिक नहीं है, पर उनकी पर्सनालिटी इतनी बड़ी है कि वो तस्वीरों में आ जाती है, और वो बहुत ही और मतलब जो उन्होंने साइज बरकरार रखा है अपने, टेक्निकली जो मॉडल जो 0 साइज में चल रही होती है, क्योंकि जो मेंटेन कर रही है रीमा बहुत खूबसूरत है। अगर आपको दो और साहिल लोधी बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ बनाता है, मैंने उनके साथ बहुत सारा काम किया है, तो ही इज़ अ पर्सनैलिटी। वही है कि पर्सनैलिटी जब आपकी इतनी बड़ी होती है ना, तो तस्वीर में आ जाते हैं, अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनती है। सरदारी साहब का फोटो खींचना हो बिल्कुल, वो भी अच्छे लगेंगे। कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला, जी, लेकिन वो रिजल्ट्स जो हैं वो या तो मिस हो गए या प्रॉपर नहीं आए, कभी वो फिल्म वाले दौर में? वो तो होता है, नाम बड़ा दर्शन छोटे, वो तो बहुत बार हुआ है, हादसाती तौर पे बहुत बार हुआ है कि आपको जो आपके ख्याल में जो इमेज है वो आप ट्रांसलेट ना करें, वो तो बहुत बात। ऐसे मौके पे क्या होता है, डिसहार्ट होते हैं या फिर इनकरेज होते हैं कि लीजिए? नहीं, इनकरेज तो होना पड़ता है इसलिए, वरना वो फिर अगर समझें आपको किसी इंसान की तस्वीर लेनी है और वो पर्सनैलिटी को फिर आप राइट ऑफ कर लेंगे, वो फिर छोड़ दें, या कोई लोकेशन पे गए हैं और एक बार आपने लोकेशन की तस्वीर ले ली और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप फिर से जाएँ, वैसे ही वही होता है कि पर्सनैलिटी को फिर से पकड़ते हैं, फिर से करते हैं। तकरीबन आखिरी सवाल, अगर काशिफ में और कोई सवाल ना उभरता हो, आपको अपने ऊपर एक किताब लिखनी है, उसका टाइटल क्या रखेंगे आप? टप्पू। टप्पी रख लेते हैं, टप करने पे वैसा भी बहुत आ जाता है। चलिए खैर, बहरहाल बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात हुई, और ख़ास तौर पर ये जो पर्सनालिटीज़ होती हैं जो कैमरे के पीछे होती हैं। देखिए, हम तो रिजल्ट्स देखते हैं, हम देखते हैं क्या अच्छा आ रहा है, इवन जब हम नेशनल ज्योग्राफिक भी देखते हैं तो ज़ाहिर एक व्यूवर की नज़र से देख रहे हैं, लेकिन वो जो लोग मेहनत करते हैं उसके पीछे होते हैं, तो जब कभी हम गौर करते हैं तो अंदाज़ा होता है उनकी लाइफस्टाइल का। तो आपके साथ भी मिलकर जो आपके कारनामे माशाल्लाह या जो आपने काम किया है उसके पीछे छुपी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी इम्प्रेसिव और बड़ी पॉजिटिव है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने स्क्रीन पर रंग बिखेर दिए माशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिनको ऑन स्क्रीन होना चाहिए वो ऑफ स्क्रीन रहकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यकीनन पाकिस्तान का ये नाम सब्र भी बड़ी चीज़ होती है, रोशन कर रहे हैं, और ये सब्र बड़ी बात है। अच्छा, तो कैमरे के पीछे बहुत कुछ मिल जाता है ना। इजाज़त चाहते हैं आपसे, देखते रहिए।